देखिए बेटा, ये भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए टाइप सेकंड के क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर हूं और आप लोगों को ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये लगातार लाइक और शेयर करिए। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। तो इस वाले वीडियो में आप लोगों को टाइप सेकंड के क्वेश्चन दिए गए हैं। टाइप सेकंड के क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल आपके लिए बताया गया था, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था। और यहाँ पे टाइप सेकंड के क्वेश्चंस में जो भी दिया गया है आप देखते चलिए, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या है बेटा, आर का 18 होता है, 18 दिया गया है। नंबर हमने कहा था याद कर लेना अल्फाबेट के। ए का 1 होता है लेकिन यहाँ किया गया है, मतलब सिंगल संख्याओं में नहीं लिखना है। तो जब सिंगल होगा तो उसके पहले 0 लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे m का 13 दिया गया है, तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर भी c का 3 है तो 0,3, a का 1 है तो 0,1 और t का 20 है तो इसको 20 ही लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चंस तो आप सब लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिया होगा और सारे के सारे क्वेश्चंस भी कर ले जाओगे, हमें पूर्णतः यकीन। ठीक है बेटा, तो आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट जरूर करते चलिए। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या है, b का 2 होता है, 2 में +1 हो गया तो 3, 9 2 11, 11 3 14 और 5 4 9। तो ये लेकिन यहाँ पे सिंगल दिया गया है, यहाँ पे सिंगल तो आपको भी सिंगल ही लिखना पड़ेगा जैसे क्वेश्चंस में दिया गया है। n का कितना होता है 14 लिख दीजिए, o का 15, t का 20, e का 5। ये हो गया क्वेश्चन। सबकी समझ में आ रहा होगा बेटा, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप लोगों को करना है और निश्चित रूप से आप कर भी रहे होंगे। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पे क्वेश्चंस जितने भी दिए गए हैं, e का 6 0,6, t का लेकिन यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +2, 5 में 6 तो 20 2 22 रिवर्स से दिया गया है और संख्याओं को बढ़ते हुए। यहाँ पे 9 3 12 होना चाहिए और वो है भी। और इसी तरीके से 19 4 23, तो ये बिल्कुल आपने सही समझ लिया है। क्वेश्चन के आंसर को कर लीजिए। 19 1 20, 20 2 22, 1 में 3 जोड़ दोगे तो 3 1 4, लेकिन 0 4, 0 सिंगल में लिखना है। और यहाँ पे 3 है, 3 में 4 जोड़ दोगे तो 7, लेकिन 0 7। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसानी से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा और हमें पूर्णतः यकीन है कि हमारे पढ़ाए गए बच्चे हर एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाएंगे और करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या दिया गया। यहाँ पे दिया गया है फॉर्म। अब यहाँ पे फॉर्म में 6 15 18 और 13। ठीक है बेटा, ऐसे 15 6 21 18 और 13, 18 13 ऐसे 8 4 12 2 5 52, मतलब टोटल नंबर के ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे 2 15 15 और 11, 15 11 26 और 15 2 17, 17 और 26 को जोड़ दो। 6 दूनी 12 1 13, 3 1 43। तो हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को ऐसे प्रश्नों में कोई भी समस्या आएगी। जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं, बस एक ही चीज है कि आप लोगों को जो लिंक दिया गया है वहां से आप लोग देख करके अल्फाबेट के नंबर और अल्फाबेट के अपोजिट अच्छी तरह से याद कर ले। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, a का 1 बेटा 1 स्क्वायर भी हो सकता है, नंबर्स भी। यहाँ पे a का 1 होता है, n का 14, लेकिन ये 14 का स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, तभी तो 14 1 के 14 ही रहा, 14 का स्क्वायर नहीं। तो अगर यहाँ पे कर देते तो 15 हो जाता और 15 का स्क्वायर ऐड नहीं दिया गया, मल्टीप्लाई। सबके समझ में आ गया हो? ठीक ऐसे ही तो 1 14 4, तो 14 चौका 56, 56 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। अब 56 का स्क्वायर 55 25 36 6 35 दूना 60, 6 3 6 5 11 1 31 36 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 56 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपको आता है तो तुरंत आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर लिया होगा बेटा। अगर नहीं आए तो थोड़ा सा आराम से देख लीजिए वीडियो, आराम से आप कर ले जाओगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ पे। यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 6 पे दिया गया है, जो देखिए ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 6 में DOG 3 अक्षर है, 3 का क्यूब करके कर दिया गया है। बस 5 अक्षर है केवल, 5 का क्यूब यहाँ पे कर दिया गया है। एलिफेंट 8 अक्षर है, 8 का क्यूब कर दीजिए 512, हो गया खत्म। मतलब क्वेश्चन को आपको समझना है। अगर क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए तो ये क्वेश्चंस कुछ ही सेकंड के लिए हैं। बस क्वेश्चंस के टेक्निक को समझें और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। S का 19, Y का 25, A का 1, M का 13। ऐसे देखिए 19 से 20 कर दीजिए, 20 और 25 45, 45 में 13 कर दीजिए 58 है, बिल्कुल सही। मतलब आपके अंकों को जोड़ दिया गया है, आपको भी वही करना है। यहाँ पे 19, 9, 20 और 1, 19 1 20, 20 40 और 9 49 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा, बड़े ही आसानी से क्वेश्चंस को कर लिया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे दिया गया है मोबाइल। क्या दिया गया है? मोबाइल दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन में समझना है। यहाँ पे कई बार आपके इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको वो चीजें देखनी है। अब देखिए ध्यान से, MOBILE ये दिया गया, तो M का होता है 13, O का होता है 15। 13 और 15 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 28। मतलब दो संख्याओं के कोड को जोड़ दिया गया है। ऐसे ही 2 और 9, 9 2 11, आगे बढ़ा दिया गया है। 12 और 5 17, दो संख्याओं को जोड़ करके आए। आपको भी वही करना है कि 16 और 1 17, 18 18 36, 15 और 20, 20 और 15 कर दोगे तो 35, 17 36 35 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहाँ से कोई समस्या होगा, सारे बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेटा जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल जो होता है जब आपके बैंक लेवल पे पहुंचते हैं या UPSI के लेवल पे पहुंचते हैं तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे होते हैं कंफ्यूज, लेकिन आपको डरना नहीं। यहाँ पे देखिए जैसे 11 दिया गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 12, ऐसे करिए। 1 और 1 जोड़ दिया गया, 1 और 1 1 + 1 कर दिया गया 2। अब बेटा A का तो 1 ही था, J का 1 और 0 फिर 1 ही हो जाएगा तो 1 आया, A का फिर से 1 और L का 12 2 1 3। तो हमें नहीं लगता कि बेटा अब आप लोगों को यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन रही होगी। समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड। आते हैं इस क्वेश्चन की। 25 तो 5 2 7, 1 अकेला, D का 4, 1 का 1 और 22 2 2 4, तो 71414 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको सबके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अल्फाबेट के नंबरों को जोड़कर आगे किया गया। यहाँ पे वैसे ही गोल्डन का दिया गया, लेकिन इसके G का अपोजिट T का होता है 20, इनके अपोजिट को जोड़ करके लिख दिया गया है 2। बड़े क्वेश्चंस लेवल के हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, हाई क्वेश्चंस हैं, तो आपको बहुत अच्छी समझना है। O का अपोजिट L का होता है 12, तो 2 1 3 लिख दिया गया है। L का अपोजिट O का होता है 15, तो 5 और 1 6। D का अपोजिट W 23, 2 और 3 5। E का अपोजिट B 22, 2 और 2 4। N का अपोजिट M 13, 3 और 1 4। तो आपको भी यहाँ पे अपोजिट के अंकों को जोड़ना है। L का अपोजिट O 15, 5 1 6। O का अपोजिट L 13, 3 1 4। W का अपोजिट D 4 ही होगा। E का अपोजिट B 22, 2 2 4। R का अपोजिट I 9 और T का अपोजिट G 7। तो ये क्वेश्चंस अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो वो फिर से देख सकता है। क्वेश्चंस के अपोजिट एक बार देख लेना बेटा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया, ऐसे देखिए ध्यान से, आराम से। MOLEST बेटा आराम से समझने क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जाते हैं। M का है 13, O का है 15, L का है 12, E का है 5, S का है 19 और T का है 20। बेटा हमें नहीं लगता कि इस तरीके से मेहनत करके आप लोग सही क्वेश्चन का आंसर ला पाओगे। तो आपको बेटा रियल में ये क्वेश्चंस आपके कई बार ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है एग्जामों में, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके UPSI का है,
यूपीएसआई का है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे सॉल्व होगा हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप पहले क्या करें कि पहले आप पूरी तरह से सॉल्व करें, फिर उसके बाद सॉल्व करने के लिए आंसर्स को देखें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मात्र 6 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 × 3 6 3 18, जो भी आया उसको उल्टा करके लिख दिया गया। ऐसे ही 5 अक्षर है, 5 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 है 15, 15 को उल्टा कर दिया तो 51। तो यहाँ पे है 7 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 और उसे उल्टा करके कर दोगे तो 12। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। 12 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसे भी छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन थी। तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, अगली क्लास में। मस्ट मीट नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। और हाँ देखिए बेटा, आप लोगों को टाइप सेकंड के क्वेश्चंस पढ़ाए गए और टाइप थर्ड के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। टाइप थर्ड जो होता है बड़ा आसान होता है, इसलिए मात्र ये 5 क्वेश्चंस ही कराएंगे आपको। बस आपको क्वेश्चंस करना आना चाहिए। और आपके जब इस तरीके के क्वेश्चंस कभी फंसते हैं आपके किसी एग्जाम में, तो आप या किसी भी प्रैक्टिस सेट में, तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको क्वेश्चन सारे कराएंगे। यहाँ पे दिया गया है मिक्स्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग, टाइप थर्ड का क्वेश्चन है, जो आपको बताया जा रहा था कि अगला टॉपिक जो होगा टाइप थर्ड का होगा। तो टाइप थर्ड को लेकर क्या है, यदि DONT का कोड दिया गया PH9K, साउंड का कोड दिया गया है KH*9P, तो नोड सेट का कोड NODSUT का। बेटा आराम से समझिए, क्वेश्चन को केवल समझने लायक है। यहां पे हर एक अक्षर के लिए एक कोड मिलता है। जैसे D के लिए दिया गया है P, O के लिए H, N के लिए 9 और T के लिए K। ठीक है, ऐसे ही साउंड के लिए KH*9P, KH*9 और P। तो ऐसे देखिए ध्यान से, N के लिए तीसरा अक्षर 9 होगा, O के लिए दूसरा अक्षर H हो जाएगा, D के लिए लास्ट अक्षर या यहाँ पे पहला अक्षर P हो जाएगा, S इसमें नहीं, इसमें है K, U स्टार और T उसमें नहीं है, इसका लास्ट अक्षर K। तो बेटा इतना आसान सा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का कोड उसी में दिया होगा जो आपसे पूछ लिया जाता है। तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो चीज आपको अच्छी लगे देखिए। अब यहाँ पे आते हैं फॉर्मल। यहाँ पे फॉर्मल के लिए भी सेम कंडीशंस दिया गया है, बस यहाँ पे क्वेश्चंस को देखना है। जब भी आपके किसी भी प्रश्न में किसी अक्षर का कोड, अक्षर भी हो, कोई साइन भी हो, नंबर भी हो, तो निश्चित रूप से आपके मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग का होगा। तो आराम से यही कर लीजिएगा। ठीक है, तो MOR LOR ऐसे देखिए ध्यान से, क्या कोड क्या होगा। M के लिए चौथा अक्षर 9, O के लिए N, R के लिए @L, लास्ट अक्षर स्टार O N और फिर से R, तो बड़ा बहुत ही आसान क्वेश्चंस दिया गया है। तो आप लोग सारे के सारे लोग ये सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे, मुझे पूर्णतः ही यकीन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे अगले क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, तीसरा चौथा पांचवा। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चंस आपको खुद करना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा देख करके आप लाइक बेटा शेयर अपने दोस्तों के पास में और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। दूसरी चीज, अब इन सबसे अलग एक चीज है कि सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। अगर सब्सक्राइब करोगे, हमारे चैनल पे लोग बढ़ेंगे। तो आपको फिर से बताया जा रहा है, फ्री में ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई का। लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते हो बेटा, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग कम संख्या में रहोगे तो निश्चित रूप से ऑनलाइन पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता बेटा। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं करते हो तो बेकार है सारी चीज़ें। ठीक है बेटा, आप लोगों को मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन आपका काम है कि लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।